हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2023 इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो इंग्लिश का पेपर होगा वह 100 मार्क्स का होगा और उसमें से 25 मार्क्स का ग्रामर का क्वेश्चन आएगा। तो ग्रामर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से एक ही आपको करना है, यह 2 नंबर का है। तो दोनों हम करके देखते हैं। दिया है कि ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। दूसरा क्वेश्चन है, दे रहा है कि ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। जब इसको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। जो बी क्वेश्चन दिया है, दे रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से किसी एक को ही आपको कंबाइन करना है, सिंथेसिस से संबंधित है। दे रहा है कि ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। इसको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे सिंपल में तो हो जाएगा ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कि सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। इसको कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करें। तो जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा दो, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है सी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट डू एनी वन। इसमें भी कोई एक ही क्वेश्चन करना है और यह भी 2 मार्क्स का है। दे रहा है कि इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। यह भी 2 नंबर का है और इसको कह रहा है कि पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। इसको कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करें। तो जब पॉजिटिव डिग्री में इसको परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज मोहन। तो ये इसका पॉजिटिव डिग्री होगा। अब डी जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो डी दिया है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। इसमें दे रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कि इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत है। जैसे इसमें दे रहा है पहला शुड, दूसरा दे रहा है हिज, तीसरा दे रहा है नॉट और चौथा दे रहा है वन। ये 2022 में पूछा गया है। तो अब इसमें जो हमारा गलत है, दे रहा है कि वन, यानी सब्जेक्ट हमारा वन दे रहा है तो वन के साथ जो पॉजिटिव केस होगा यहाँ वंस होगा। यहाँ हिज दिया हुआ है तो जो यहाँ हिज है यही गलत है, यानी ऑप्शन जो हमारा दूसरा है, दूसरा गलत है, हिज गलत है, हिज नहीं रहेगा, वहाँ वंस होगा। अगला देखते हैं। दे रहा है कि गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट एनी वन। किसी एक का ही हमको सिनोनिम लिखना है, यानी पर्यायवाची लिखना है। तो दोनों का देखते हैं। दे रहा है कि बिजी, तो बिजी का मतलब होता है व्यस्त। जब इसका हम सिनोनिम्स लिखेंगे तो हो सकता है इंगेज्ड, ऑक्यूपाइड, इन्वॉल्व्ड या एम्प्लॉयड। किसी एक को ही लिखना होता है और एक ही लिखना होता है। तो इतना हम बता रहे हैं कि उसमें से हो सकता है कोई एक आपको याद आ जाए। दूसरा दे रहा है कि विक्ट्री, विक्ट्री मतलब होती है जीत, विजय। जब इसका हम सिनोनिम्स लिखेंगे तो हो सकता है ट्रायम्फ, कॉन्केस्ट या विन। अब अगला क्वेश्चन है, दे रहा है द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज। यानी जो एंशिएंट शब्द है इस एंशिएंट का एंटोनिम होगा। अब क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है ओल्ड, एसेंट, डिसेंट और मॉडर्न। तो जो एंशिएंट होता है, एंशिएंट की हिंदी प्राचीन होती है, इसका हो जाएगा मॉडर्न। तो मॉडर्न मतलब हो जाएगा आधुनिक। तो जो इसका ऑप्शन 4 है वह 4 ऑप्शन इसका सही है। अगला दे रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी दिए गए जो भी यहाँ 2 जोड़े दिए गए हैं उसमें से एक ही किसी जोड़े का आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इज यून ओ सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग क्लियर। उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए
उनके दोनों जो शब्द के अर्थ होंगे उसमें भिन्नता स्पष्ट कीजिए। दिया है कैरियर और कैरियर, तो पहले CAREER, इसकी मतलब होती है आजीविका। इसको जब हम अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो होगा यू मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अ करियर। दूसरा दिया है कैरियर, इसका भी मतलब होता है वाहक यानी ढोने वाला, तो इसको जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है ट्रक इज अ गुड्स करियर, कि जो ट्रक होता है एक अच्छा मालवाहक होता है। अगला दिया है OAR, ओर का मतलब होता है यहाँ पे चप्पू। चप्पू का मतलब जो नाव चलाया जाता है जिसकी सहायता से, उसी को चप्पू कहते हैं। तो इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ओर इज यूज टू रो द बोट, यानी ओर का प्रयोग हम यानी चप्पू का प्रयोग हम बोट चलाने के लिए या नाव चलाने के लिए करते हैं या किया जाता है। दूसरा दिया है ORE, इसको पढ़ते हैं ओरे। ओरे का मतलब होता है अयस्क या कच्ची धातु। जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आयन इज एन ओरे, कि जो लोहा है वह एक कच्ची धातु है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेज डू एनीवन। किसी एक को ही करना है, दो दिया गया है, किसी एक को करना है, दोनों देखते हैं। दे रहा है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कई पत्नियों को जो रखने वाली जो प्रथा होती है, तो कई पत्नी रखने की प्रथा को क्या कहते हैं। पहला दिया है मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह प्रथा। दूसरा दिया है बाईगैमी, इसका मतलब होता है द्विविवाह प्रथा। तीसरा दिया है पॉलीगैमी, इसका मतलब होता है बहुविवाह प्रथा। और डी दिया है, चौथा दिया है मैट्रिमोनी, इसका मतलब होता है विवाह। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है, बहुविवाह प्रथा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं। पहला दे रहा है फिलैटेलिस्ट, इसका मतलब होता है जो डाक टिकट इकट्ठा करता है। दूसरा दिया है थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। तीसरा दे रहा है एथिस्ट, इसका मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। और डी दे रहा है पैगन, पैगन का मतलब होता है मूर्ति पूजक। इसमें जो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। दिया है टू बिल्ड कासल इन द एयर, इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना। तो जब हम इसको अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कासल इन द एयर। दूसरा दिया है कि विन लॉरेल्स, इसका मतलब होता है सम्मान प्राप्त करना। तो इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा गांधी जी वॉन लॉरेल्स फॉर हिज नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। यहाँ भी दो दिया है, किसी एक का ही अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके मीनिंग को क्लियर करना है। दिया है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है ही कम्स टू मी ऑफ एंड ऑन टू बारो मनी। दूसरा दिया है हैंड इन ग्लोव, इसका मतलब होता है घुले मिले। तो हो जाएगा कि ही एंड यू आर हैंड एंड ग्लोव विद ईच अदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी दिया गया जो यह पैसेज है हिंदी का, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है और यह 5 नंबर का होगा। तो दिया है पैसेज कि भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर
नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। इसका अनुवाद देखते हैं। इसका अनुवाद होगा, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इट हैज़ हैड एन ग्रैंड पास्ट, फॉरेन इन्वेडर ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉयड इट्स कल्चर एंड इट्स नॉलेज एंड साइंस, but they did not succeed because of the sacrifice and bravery of the patriots. Even today, there is no lack of anything in the country. If by leaps and bounds increasing population is controlled, the country will become prosperous again. तो यही इसका अनुवाद होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे और आपको इसी तरह से इसको हल करना होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।